धामी सरकार के धाकड़ एक्शन का बजा डंका। साध्वी रितंबरा ने डंके की चोट पर की तारीफ। बात ऐसी थी, साध्वी की आंखों में आंसू आ गए। देवभूमि उत्तराखंड से अवैध रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए धामी सरकार जबरदस्त अभियान चला रही है। कहीं सख्त भू कानून लाकर अवैध रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को देवभूमि में बसने पर लगाम लगा रही है, तो कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू कर उनकी पहचान भी की जा रही है, जिसमें चुन चुन कर ऐसे लोगों को खदेड़ा जा रहा है। यही वजह है कि राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाली साध्वी रितंबरा ने भी धामी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम धामी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने वाले बाहरी लोगों पर अंकुश लगाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाने के लिए सनातनी हिंदुओं ने जो आंदोलन चलाया था, साध्वी रितंबरा भी उन आंदोलनकारियों में एक बड़ा चेहरा थी, जो राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे रहती थी। तो वहीं जब साल 2024 में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, तो उस ऐतिहासिक पल की भी गवाह रही, जिसके लिए कुछ ही दिनों पहले उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साध्वी रितंबरा समाज सेवा। पद्म श्री वेलु आसान कला। ऐसी महान साध्वी रितंबरा जब किसी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री की तारीफ करे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तारीफ भी मुख्यमंत्री के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। 1 जून को कुछ ऐसा ही हुआ जब साध्वी रितंबरा ने देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर कदम रखा और उसी मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे, जिनके काम की तारीफ करते हुए साध्वी रितंबरा ने कहा, सीएम धामी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने वाले बाहरी लोगों पर अंकुश लगाया। देश के अंदर जो देश के प्रति द्रोह रखते हैं, विदेशी लोग हैं जो हमारी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, उन पर अंकुश लगाने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं। इसलिए जोरदार स्वागत होना चाहिए। मैं यहाँ पूज्य संतों को भी बहुत प्रणाम करती हूँ। आप अपने स्थान पे बैठिए। बात यही खत्म नहीं होती। धामी सरकार में 4 धाम की यात्रा कितनी वैभवशाली तरीके से जारी है और हर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बात के लिए भी साध्वी रितंबरा ने सीएम धामी की दिल खोलकर तारीफ की और कई बार तो ऐसा लगा कि एक सनातनी सीएम के काम को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने आपके लिए कहना है कि हम सोचते थे कि नेतृत्व लोगों के हाथ में आता है, वो बहुत काम करते हैं। देश वैभवशाली हो, देश वैभवशाली हो, देश वैभवशाली होना चाहिए, लेकिन देश सुरक्षित भी होना चाहिए। उसकी पहल आपने की है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। उत्तराखंड ने उत्तर दिया है, सारे अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर धामी जी आपने दिया है। इसलिए जिस दिन आपने निर्णय किया था, मेरी आंखों से गंगा जमुना बहती रही और मैं सोचती रही, माँ भारती चिन्मयी सत्ता है, वो जब जाग जाती है तो उसकी संतानें जाग जाती है। सब कुछ होता है, भूखे को भोजन मिलता है, लेकिन धामी जी जो पहले भोजन का ग्रास होता है ना, वो जो तृप्ति देता है, वो तृप्ति आपने सनातन जगत को दी है, भारत को दी। एक प्यास थी। हाँ, अच्छी बात है, ब्रिज बनाओ, सड़कें बनाओ, बड़े बड़े भवन खड़े करो, आसमान की अट्टालिकाओं को छूते हुए भवन, किंतु देश ही सुरक्षित ना हुआ तो क्या करेंगे?
सारी डेमोग्राफी बदल गई तो क्या करेंगे? उत्तराखंड और ये हमारे 4 धाम की यात्रा, ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ, आज उसका वैभव देखते बनता है। साध्वी ऋतंबरा जैसे महान संत से तारीफ रूपी आशीर्वाद पाने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान एक बड़ा बयान देते हुए बताया कि उत्तराखंड के बाद अब जल्द ही पूरे देश में यूसीसी जैसा कानून लागू होने वाला है, जिसके लिए मोदी सरकार तेजी से काम भी कर रही है। आपने कहा कि समान नागरिक संहिता यहाँ हुई है तो दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड से जैसे माँ गंगा निकलती है और यहाँ से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल गई है और अब ये आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है, अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे जो धार्मिक पुनरुत्थान है उसका एक महापर्व चल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड जैसे पवित्र राज्य की सत्ता संभाल रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करने वाली साध्वी ऋतंबरा के बारे में आपको बता दें, उनके लिए राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा पड़ाव था जहां से वो हिंदू जागृति अभियान का कमान संभालने लगी थी। यहां तक कि 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद ऋतंबरा को भी लिब्राहन आयोग ने 68 आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया था। आयोग ने कहा था कि साध्वी ने तीखे भाषणों के जरिए मस्जिद विध्वंस के लिए माहौल बनाया था। हालांकि साल 2020 में लखनऊ की विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि राम रहेंगे टाट में, भक्त रहेंगे ठाट से। ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में राम मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा? हालांकि जल्द ही उनका ये सपना भी पूरा हो गया जब 22 जनवरी साल 2024 के दिन अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये पल देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। ऐसी साध्वी ने धामी सरकार की तारीफ में जो कहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी कार्यक्रम में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। माँ पूर्णागिरी का धाम, आप तो जानते हो कि शारदा मैया भी निकलती है वहाँ से, आदि के पास से। शारदा मैया का जो तट है उसके ऊपर माँ पूर्णागिरी का धाम है। माँ पूर्णागिरी के धाम के आसपास वहाँ पर शारदा कॉरिडोर ही बना रहे हैं। ऐसे अनेक काम कर रहे हैं। यहाँ पर 4 धाम यात्रा अभी चल रही है। 4 धाम यात्रा का इस वर्ष लगभग 18 लाख श्रद्धालु और तीर्थ यात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। क्योंकि बीच के दिनों में इसके अंदर जो पहलगाम की आतंकवादी घटना हुई थी, उसके बाद जरूर कुछ लोगों ने अपने यात्रा को उस समय के लिए रोक दिया था, जिसके कारण से पहले माह में मुझे लगता है कि ये संख्या और भी ज्यादा होगा। लेकिन हमारा प्रयास है जितने यात्री आए, श्रद्धालु आए, भक्तगण आए, उनकी यात्रा अच्छी हो, सकुशल हो, सुरक्षित हो। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और बहुत अच्छे तरीके से यात्रा चल रही है। दिल्ली से देहरादून हो, दिल्ली से हरिद्वार हो, ये दिल्ली से ऋषिकेश हो, ये सारे मार्ग हमारे तेजी से बन रहे हैं। आने वाले समय में एलिवेटेड सड़क का काम यहाँ पूरा होने वाला है और एलिवेटेड सड़क के पूरा होते ही यहाँ पर हरिद्वार से दिल्ली की दूरी मिनिमम मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी होगी। कोई हवाई जहाज का टिकट नहीं लगेगा दिल्ली से देहरादून आने वाला या दिल्ली से हरिद्वार आने वाला, क्योंकि हवाई यात्रा करेगा तो उसको भी कितने घंटे लगेंगे, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तब भी लग जाएंगे। आप लोग भी नहीं आएंगे, आप मथुरा से भी आएंगे, चाहे यहाँ से आएंगे, कहीं से आएंगे, तो बस रोड से आ जाएंगे। इसी प्रकार 40 से 50 बड़ी फ्लाइट है पूरे देश के लिए। यहाँ देहरादून का जो हवाई अड्डा देहरादून और हरिद्वार के बीच में उससे चल रहा है। ऐसे अनेक काम यहाँ पर हो रहे हैं। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा कहूँगा तो काफी लंबा हो गया है। मुझे लगता है मेरे को सबसे अंतिम वक्ता का काम ये होता है कि सबका धन्यवाद करें। बस हाँ, मैं एक बात और जरूर कहता हूँ, जब दीदी माँ को देखता हूँ, पूज्य युग पुरुष महाराज जी को देखता हूँ और हमारे पूज्य संतगणों को देखता हूँ, तो मुझे डेमोक्रेसी की बहुत
बात होती है। यहाँ पर देवभूमि है और यहाँ की डेमोक्रेसी न बदले, वो हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। हमने इसको लेकर जो लैंड जिहाद है, लव जिहाद है और थूक जिहाद है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ की है। और हम बोलकर, मैं बहुत ज्यादा बोलने पर विश्वास नहीं रखता हूँ कि बहुत बोलूं, ठीक है, लेकिन जो काम है, जिसकी हमारी प्रतिबद्धता है, देवभूमि का जो मूल अस्तित्व है वो बचा रहना चाहिए, मेरा संकल्प है और देवभूमि का संकल्प है। देवभूमि के संकल्प को आगे बढ़ा रहे, ऐसे अनेक काम हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं और उन कामों को लगातार आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, पूज्य दीदी माँ को प्रणाम करते हुए, उस महाराज जी को प्रणाम करते हुए और हमारी बहन रेखा उनका फिर से यहाँ पर स्वागत करते हुए कि उनका जो कार्यकाल है वो बहुत यशस्वी हो और सच में यशस्वी कार्यकाल होगा, क्योंकि आज आपने माँ गंगा का आशीर्वाद देने के बाद इतने सारे हमारे पूज्य संतों का भी आशीर्वाद एक साथ मिल गया है। ये भी बहुत सौभाग्य की बात होती है कि इतने संतों का आशीर्वाद एक साथ था। तो माँ बादशाह ने जो गंगा आश्रय आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, ये निश्चित रूप से संस्कार धाम का काम करेगा। यहाँ से निकलने वाले सभी हमारे व्यक्तित्व देश और दुनिया को दिशा देने का काम करेगी, हमारी सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया में ले जाने का काम करेगी। इससे मैं आप सबका धन्यवाद करते हूँ और जो हमारा संकल्प है कि देवभूमि ऐसी देवभूमि बने जिसके बारे में लोगों की आस्था श्रद्धा पहले से है, अभी भी है, पहले भी थी और आने वाले समय में भी वो स्थिर रहेगी, बनी रहेगी। यही संकल्प हमारा है। मैं पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबको आज जो इस कार्यक्रम से जो प्रेरणा हमको मिलेगी, हमारे साथ जो व्यक्तित्व निकलेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देश के उज्जवल भविष्य उनके माध्यम से बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।